हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन पे। आज हम इलेक्ट्रिकल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है अर्थिंग या भू संयोजन, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्ज़ाम और आपके ITI के एग्जामों में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड टॉपिक हमारे ED या इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आता है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थिंग, इसमें अर्थिंग में क्या होता है, अर्थिंग क्या होती है। सबसे पहले अर्थिंग का अपन इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अर्थिंग क्या होती है, भवनों में वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना के अंतर्गत एक अर्थ भी अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाता है। अर्थ की स्थापना मनुष्य के जीवन, भवन एवं मशीन की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी विद्युत चालित मशीनों, उपकरणों, स्टार्टर, मेन स्विच आदि के धात्विक आवरणों को अर्थ किया जाता है। इस प्रकार अर्थ वह साधन है जो विद्युत चालित मशीन, उपकरण आदि में फेज तार के उससे धात्विक आवरण के स्पर्श कर जाने की स्थिति में मनुष्य को विद्युत झटके से बचाता है। अर्थ संयोजन का प्रतिरोध बहुत कम होता है और इसलिए लीकेज धारा पृथ्वी में चली जाती है। भू संयोजन की मुख्यतः दो प्रणालियाँ प्रचलित है। मतलब अर्थिंग दो प्रकार से किया जाता है, प्लेट अर्थिंग और भू संपर्कन, अर्थात प्लेट अर्थिंग और पाइप द्वारा भू संपर्कन या पाइप अर्थिंग। तो प्लेट अर्थिंग क्या होता है, प्लेट अर्थिंग होती है, जैसे कि प्लेट अर्थिंग इस प्रकार से की जाती है, जिसके अंदर जमीन में गड्ढा खोद कर एक तांबे की प्लेट को गहराई में स्थापित किया जाता है। भू संयोजन अर्थात इसमें पढ़ते हैं प्लेट भू संयोजन की इस विधि में नमी वाले स्थानों के लिए उपयुक्त होती है। इसमें लगभग 90 सेमी इंटू 90 सेंटीमीटर आकार का भूतल में 1.5 से 3 मीटर गहराई तक नमी प्राप्त होने तक गड्ढा खोदा जाता है। इस गड्ढे में भू संयोजन प्लेट की ऊर्ध्व स्थिति में स्थापित कर उसे भू संयोजन तार से नट बोल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। भू संयोजन प्लेट के चारों ओर नमक व चारकोल की एकांतर परतें 15 सेंटीमीटर मोटाई तक लगाई जाती है। गड्ढे में जल डालने के लिए ऊपरी एक पाइप लगाया जाता है, उसे मिट्टी से भर दिया जाता है। गड्ढे के ऊपरी सिरे पर जल पाइप को फनल से जोड़ दिया जाता है और उसके चारों ओर लगभग 30 इंटू 30 सेंटीमीटर सीमेंट बॉक्स बनाकर कास्ट आयरन से ढक्कन से ढक दिया जाता है। इसका और अर्थ उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि सर्किट डायग्राम में हम देख सकते हैं, जैसे कि ये फनल लगा दी जाती है 30 इंटू 30 सेंटीमीटर की, और ये प्लेट को सीधा स्ट्रेट में गड्ढा खोद करके इसमें गाड़ दिया जाता है और ये पे एक पाइप लगा दिया जाता है, जिससे कि हम इसमें पानी डाल सकते हैं, जिससे क्या है, नमी बनी रहेगा। नमी अच्छे से बनी रहेगी तो अर्थिंग कभी भी हमारा फेल नहीं होता है और अर्थिंग अच्छे से काम करता है। जो प्लेट बनी हुई थी ये कॉपर की बनी होती है और प्लेट की मोटाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका आवश्यक सामग्री क्या क्या है, जिसको लगाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको हम पढ़ लेते हैं। मतलब इसमें आवश्यक सामग्री है प्लेट भू संपर्क में निम्न आवश्यक सामग्री, जैसे भू संपर्कन प्लेट और जो कि जिसका आकार क्या था 60 इंटू 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। मोटाई तांबे की प्लेट के लिए 3.15 mm तथा GI प्लेट के लिए 6.30 mm होनी चाहिए। टिप्पणी क्या थी, अधिक विद्युत धारा वाले परिपथ में के लिए भू संयोजन प्लेट का आकार 90 इंटू 90 सेंटीमीटर रखा जाता है। इसके बाद अगली चीज़ अपन को भू संयोजन तार या अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर के साथ किसकी साइज होनी चाहिए, 8 SWG GI वायर, अर्थात 8 स्टैंडर्ड वायर गेज। और भू संयोजन की GI पाइप अर्थात अर्थिंग GI पाइप 12.57 सेंटीमीटर भू संयोजन तार इसी पाइप में स्थापित किया जाता है। GI पाइप कितना था 90.5 mm व्यास, 1.2 मीटर लंबा। इसका उपयोग अर्थ में नमी बनाए रखने हेतु पानी डालने के लिए किया जाता है। इसके बाद फनल, तार की जाली से बने फिल्टर से स्थापना के समय फनल का ऊपरी सिरा भूतल से
5 से 10 सेंटीमीटर उभरा हुआ रखना चाहिए। इसके बाद कास्ट आयरन ढक्कन 30 × 30 सेंटीमीटर चौड़ाई और लंबाई का। इसके बाद नमक और चारकोल, नमक दानेदार नमक और चारकोल कच्चा कोयला अर्थात पूर्ण कोयला 50 × 30 सेंटीमीटर तांबे की प्लेट के साथ, तांबे के साथ तथा GI प्लेट के साथ GI के प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम अगला संयोजन आता है नलिका भू संयोजन। तो चलिए अपन पढ़ते हैं नलिका भू संयोजन। और इसमें इसका सर्किट डायग्राम इस प्रकार से होता है, जिससे कि इसमें यह नलिका बना करके इसमें से एक पाइप के जरिए अंदर जमीन में फिट कर दिया जाता है और इसमें नलियों द्वारा पानी डाला जाता है और दो संपर्कन को अच्छे से तैयार किया जाता है। तो इसको पढ़ते हैं अपन। भू संयोजन की यह विधि सभी प्रकार के स्थानों पर प्रयोग की जा सकती है। इसमें 30 × 30 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा भूतल में 2.5 से 4 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इस गड्ढे में भू संयोजन तार लपेटकर GI वाशर तथा सॉकेट से कस दिया जाता है। भू संयोजन पाइप के चारों ओर 15 सेंटीमीटर चौड़ाई के नमक डले हुए तथा चारकोल चूर्ण की परतें जमा दी जाती है। गड्ढे में जल डालने के लिए GI पाइप तथा फनल लगाकर गड्ढे की मिट्टी से भर दिया जाता है और फनल के चारों ओर लगभग 30 × 30 सेंटीमीटर आकार का सीमेंट कंक्रीट बॉक्स बनाकर कास्ट आयरन के ढक्कन से ढक दिया जाता है और अर्थ उपयोग के लिए तैयार हो जाता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। इसके बाद आता है इसके लिए आवश्यक सामग्रियाँ क्या क्या होती है। इसके लिए पाइप भू संपर्कन अर्थात अर्थिंग पाइप, तो वही GI पाइप 38 mm व्यास 2.5 मीटर लंबा, जिसमें 12 mm के अनेक छिद्र होने चाहिए। और इसके बाद इसमें भी वायर 8SWG का ही प्रयोग किया जाए। और भू संपर्कन GI पाइप है। अर्थिंग GI पाइप कितने 12.7 mm व्यास भूखंड सेंयोजन अर्थिंग GI पाइप स्थापित किया जाए। और GI पाइप होता है 19.5 mm व्यास 95 सेंटीमीटर लंबा। इसका उपयोग अर्थ में नमी बनाए रखने तो जल डालने के लिए किया जाता है। इसके बाद फनल की भी हमें इसमें आवश्यकता पड़ती है। तार की जाली से फिल्टर सहित फनल का स्थापना की जाती है। फनल का ऊपरी सिरा भूतल से 5 से 10 सेंटीमीटर उभरा हुआ रहना चाहिए। और कास्ट आयरन के ढक्कन की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। 30 × 30 सेंटीमीटर वाले कास्ट आयरन सेंटीमीटर के ढक्कन की आवश्यकता पड़ती है। नमक और चारकोल दो डलेदार नमक तथा चारकोल चूर्ण GI वाशर या सॉकेट अर्थात GI वाशर और सॉकेट का भी इसमें उपयोग किया जाता है। और भू संपर्कन के कुछ मुख्यतः नियम है, जैसे कि रूल 33 और रूल 61 जो, और इसके बाद था रूल 99, ये कि भू संपर्कन के मुख्यतः 3 नियम है। इनको हम भी चलो छोट में पढ़ लेते हैं। जैसे कि भू संपर्कन विद्युत उपभोक्ताओं में अपने भवन में विद्युत वायरिंग के प्रारंभिक बिंदु से निकट एक अर्थ स्थापित करना चाहिए होगा। अर्थ सप्लाई लाइन से वोल्टेज में तार से संयोजन किया जाना आवश्यक है। रूल नंबर 61 कहता है कि 125 वोल्ट से अधिक की विद्युत स्थापना पर निम्न नियम लागू होंगे, जैसे कि कुछ नियम दिए हुए हैं अपन को। जनरेटर में डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन पर प्रत्येक पर कम से कम 2 अर्थ स्थापित किए जाने चाहिए। सभी जनित्र, मोटर, ट्रांसफार्मर आदि स्थायी अथवा सचल प्रचालन उपकरणों को कम से कम 2 पृथक स्थानों पर अर्थ किया जाना चाहिए, अर्थात सबको 2 जगह से अर्थिंग मिलनी चाहिए। सभी धातु केसिंग, वायर कवरिंग, जंक्शन बॉक्स आदि आवश्यक रूप से अर्थ किए जाने चाहिए। नई विद्युत प्रणाली को सप्लाई लाइन से जोड़ने से पूर्व अर्थ का वैद्युतिक प्रतिरोध परीक्षण किया जाना चाहिए। प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक कुशक मौसम में अर्थ का विद्युतिक प्रतिरोध परीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। मतलब अर्थिंग की टेस्टिंग भी हमें करते रहना चाहिए। प्रत्येक वायरिंग में वो अर्थ संयोजन प्रयुक्त चालक तार का प्रयोग करना चाहिए। 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि में 3 ओम तथा चट्टानी भूमि में 7 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। लेड शीट केबल में धातु आवरण को आवश्यक रूप से अर्थ संयोजित कर देना चाहिए। इसके बाद रूल 99 में कहता है, रूल 99 में ओवरहेड लाइन का प्रयोग धात्विक पोल, सहायक अथवा
संयुक्त खोल को आवश्यक रूप से अर्थ किया जाना चाहिए। यदि स्टे भूतल से 3.05 मीटर ऊंचाई पर इंसुलेटर न लगाया गया हो तो स्टे तार को भी आवश्यक रूप से अर्थ किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है भू संयोजन संबंधी भारतीय विद्युत नियम। ये तो हमने अभी पढ़ी ली। इसके बाद आता है भू संयोजन का प्रतिरोध कैसे घटाया जाता है। रिडक्शन इन अर्थ रेजिस्टेंस अर्थात पृथ्वी का प्रतिरोध कैसे कम किया जाता है। भू संयोजन का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन की सुरक्षा करना है। यदि वायरिंग में दोष पैदा हो जाने की स्थिति में उसकी सुरक्षा युक्ति सर्किट ब्रेकर फ्यूज प्रचालित नहीं होती है तो मानव जीवन की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। अतः सुरक्षा युक्तियों का प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए भू संयोजन का प्रतिरोध मान न्यूनतम होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। भू संयोजन छड़ के चारों पर्याप्त मात्रा में लकड़ी या कोयला प्रयोग किया जाना चाहिए। समय समय पर अर्थ के गड्ढे पानी डालते रहना चाहिए जिससे कि भू संयोजन प्लेट छड़ के चारों ओर की भूमि में नमी बनी रहे। विद्युत उत्पादन केंद्रों पर सब स्टेशनों पर जहां भू संयोजन प्रतिरोध का मान न्यूनतम रखना आवश्यक होता है वहां एक से अधिक इलेक्ट्रोड के समांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर दो अर्थ के बीच कम से कम 5 मीटर की दूरी रखी जानी चाहिए। भू संयोजन तार को कसने के लिए अलोह धातु, पीतल के नट बोल्ट, क्लैंप आदि प्रयोग में भी भू संयोजन प्रतिरोध का मान घट जाता है। अर्थ संयोजन की सोल्डरिंग की जानी चाहिए। भू संयोजन इलेक्ट्रोड पाइप द्वारा नट बोल्टों आदि को जंग से बचाने रखने के लिए भू संयोजन प्रतिरोध का मान कम रखा जाता है। इसके बाद आता है अर्थ भू संयोजन संरक्षण प्रक्रिया। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर मतलब जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि सर्किट ब्रेकर जो सुरक्षा युक्ति है वो कौन कौन सी थी, जैसे कि फ्यूज सर्किट, एमसीबी या मिनीचर सर्किट ब्रेकर और ईएलसीबी। तो अपन इसमें केवल ईएलसीबी पढ़ेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो ईएलसीबी एक बार हम पढ़ लेते हैं। एमसीबी के द्वारा किसी उपकरण अथवा लाइन की ओवरहेड धारा से सुरक्षा की जाती है परंतु अर्थ में धारा लीकेज अथवा अन्य दोष से नहीं। मतलब एमसीबी क्या कहती है, जो ओवरहेड लाइन है और धारा की सही सुरक्षा करती है, जबकि ईएलसीबी या अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर पृथ्वी में जो धारा लीकेज होती है उससे सुरक्षा करती है। जो धात्विक खोल युक्त वैद्युतिक उपकरणों, यंत्रों, मशीनों आदि में सजीव चालक आंशिक रूप से धात्विक खोल को स्पर्श करने लगे तो लीकेज धारा के कारण ऑपरेटर को गंभीर विद्युत झटका लगना चाहिए या इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए ईएलसीबी प्रयोग की जाती है। यह युक्ति रिले की भांति धारा अथवा वोल्टेज चालित प्रकार की होती है और केवल 100 मिली एम्पीयर लीकेज धारा पर ही प्रचालित हो जाती है। उपकरण में अर्थ दोष अथवा लीकेज उपस्थित होने पर ईएलसीबी लाइन को ऑफ कर उपकरण को सुरक्षित करती है या स्रोत से पृथक्कृत कर देती है। भू संयोजन के संबंध में IEEE निर्देशों का पालन करना चाहिए। जैसे कि ये ऐसे से कुछ नियम हैं जो उनका हमें पालन करना चाहिए। जैसे कि भू संपर्क चालकों में फ्यूज या स्विच नहीं जुड़ा होना चाहिए। मतलब जो कि अर्थ के वायर में फ्यूज और स्विच नहीं होना चाहिए। मध्यम तथा उच्च वोल्टेज और कार्य करने वाली मशीनों, ट्रांसफार्मर आदि पर दोपहिया अर्थिंग की जानी चाहिए। भू संपर्क भवन से बाहर 1.5 मीटर दूरी पर स्थापित होना चाहिए। इस प्रकार से हमें भू संपर्क का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि भू संपर्कन एक अपनी सुरक्षा युक्ति है जो कि हमें वायरिंग में हमेशा अर्थिंग तार का प्रयोग किया जाए। अर्थ वायर का हमेशा कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर का, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थ वायर का कलर कौन सा होता है। और इसमें जैसे कि पृथ्वी का प्रतिरोध पूछ लिया जाता है, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना था, 3000 ओम होता है। और भू संपर्क में प्रतिरोध को निम्न विधियों द्वारा कम किया जाता है। कौन कौन सी विधि है, जमीन से जमीन, भू संपर्क जोड़ और प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाकर और पाइप अर्थिंग के द्वारा। उसके बाद होता है भू संपर्क के तार में मशीन से जिस तार को जोड़ा जाता है उसे भू संपर्कन लीड कहते हैं। ये कुछ अपन पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है भू संपर्कन से जुड़ी प्लेट के आसपास नमी हमेशा होनी चाहिए। ये क्या है, एग्जाम में आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको मौखिक तौर पे बता रहा हूँ।
उसके बाद मोनिचर सर्किट ब्रेकर की रेंज कितनी चाहिए 0.5 एम्पेयर से लेकर 63 एम्पेयर तक की MCB प्रयोग में की जाती है। भू संपर्क तान का हमेशा ये तो एल्यूमिनियम का और तांबे का बना होना चाहिए। इसके बाद होता है तांबे का बना होता है तो बहुत ही अच्छा होता है, पर क्योंकि खर्चा अधिक होने के कारण हम सामान्य तौर पर एल्यूमिनियम का तार भी प्रयोग कर सकते हैं। धरती निरंतर चालक के रूप में उपयोग नहीं करती है। कौन कौन से चालकों का प्रयोग नहीं करती है? जल पाइप, गैस पाइप और संरचनात्मक स्टील के पाइप। अर्थ लीकेज रिले के अंतर्गत काम में लिए जाने वाला उपकरण कौन सा है? फ्यूज या ELCB। ये अपने ऑप्शन, अगर ऑप्शन में फ्यूज दिया हो तो, और फ्यूज और ELCB दोनों दिया हुआ है तो अपन को ELCB टिक करना है। और यदि अपन को फ्यूज ही दिया हुआ है, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में फ्यूज दिया हुआ था, तो हम इस पर फ्यूज ही टिक करेंगे। यदि आपको हमारा कोई चैनल अच्छा लगा हो या हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। हमारे चैनल को अधिक से अधिक प्यार देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर।